क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, सॉरी 4 तक कंप्लीट हो गया था, 5th में चलते हैं। ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ट्रायंग ऑफ डायमीटर 14 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ओके, सिलेंड्रिकल टैंक की जो डायमीटर है वो कितनी है, 14 मीटर। ओके, एंड हाइट, देन अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी, 7 मीटर, क्योंकि डायमीटर की आधी रेडियस होती है। और अब आगे दिया हुआ है कि हाइट इक्वल 5 मीटर इन दिस क्वेश्चन। और ये जो बना हुआ है यह मेटल शीट से बना है। हाउ मच मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड, कितनी मेटल शीट चाहिए, तो हमें सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी। अब ये हमें नहीं पता है कि टोटल चाहिए या फिर कर्व सरफेस एरिया हमें निकालनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। ओके, मतलब आगे से भी बंद है और पीछे से भी पूरी तरह से बंद है। तो हमें टोटल शीट चाहिए, इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ओके, सिलेंड्रिकल टैंक के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r प्लस h equals, you know the value of pi, so put the value of pi and r in place of r, जो भी जितने वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू रखेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 7 मीटर है, 7 मीटर और इंटू 7 मीटर प्लस 5 मीटर, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जाएगा 44 मीटर इंटू 7 5 12 मीटर। ओके, और हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 4 जा, यहाँ 8 आ जाएगा, कैरी 4, 12 4 जा 48, 48 और 52 मीन्स 528 स्क्वायर मीटर मेटल की एरिया होगी। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे मेटल शीट रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड मेटल शीट इक्वल 528 स्क्वायर मीटर। ओके, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव 1/2 लेवल है रोड, मीन्स एक लेवल को रोड करना है तो एक जो रोलर है वो 750 बार घूमता है। ठीक, अब उस रोलर की डायमेंशन दी हुई है जो कि हमें बताई गई है कि 84 सेंटीमीटर डायमीटर है और लेंथ उसकी 1 मीटर है। तो आपको पता करना है कि उस रोड की एरिया कितनी थी, जितनी उस रोलर ने लेवल की। ठीक, तो हम फटाफट फिनिश कर देते हैं जो कि हमें दिया गया है। डायमीटर ऑफ रोलर कितनी है, 84 सेंटीमीटर, या देन रेडियस इक्वल कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो आ जाएगा 0.42 मीटर। अब आगे हमसे पूछा गया है, सॉरी हाइट अभी बताई गई है तो हाइट भी हम लिख लेते हैं, हाइट इक्वल 1 मीटर। देन अब जो रोलर होता है वो कैसा होता है, अगल बगल से साइड और ज़मीन में टच कितना होगा, उसको जो कर्व पार्ट है वही टच होगा, ऊपर नीचे वाला पार्ट नहीं टच होगा, क्योंकि इस टाइप से रखा होगा, जैसे ये घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इधर का और इधर का ये टच नहीं हो रहा है, मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालनी चाहिए। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या हम यहाँ रोलर कंप्लीट कर देते हैं कि हमें रोलर की कर्व सरफेस एरिया पता करनी है। ओके, इक्वल 2 पाई r h, कितना जाएगा, 2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 22/7 एज पाई और मल्टीप्लाई रेडियस है 0.42 मीटर और मल्टीप्लाई h 1 मीटर। ठीक, 7 1 जा 7, 6 जा 0.6 आ जाएगा, सॉरी 0.06 आ जाएगा, 44 इक्वल 44 मीटर और मल्टीप्लाई 0.06 मीटर। जब इसका मल्टीप्लाई करें तो वो नहीं है, और इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 जा 24, यहाँ आ गया 4, 4 जा 24, 24 से 2 ऐड कर देते हैं तो 26, और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 2.64 स्क्वायर मीटर एक बार घूमने पे वो कवर करता है। ठीक, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इसका है नंबर ऑफ
रिवोल्यूशन इक्वल 750। ठीक, तो एरिया कवर्ड इन या बाय 750 रिवोल्यूशन इक्वल 750 इंटू 2.64 स्क्वायर मीटर। ओके, और हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 1980 स्क्वायर मीटर। मीन्स जो रोड की एरिया थी जिसे रोलर ने लेवल किया था उसकी एरिया 1980 स्क्वायर मीटर थी। ओके, अब हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है 4 टाइम्स द एरिया कप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेसेस। इफ इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स कप सरफेस एरिया। ठीक, तो हमें बताया गया है कि हाइट इक्वल हाइट ऑफ सिलेंड्रल इक्वल 12 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। और साथ में हमें दिया गया है कि 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई सम ऑफ एरिया ऑफ बेसिस। ओके, सम ऑफ एरिया बेसिस। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होता है तो आप जानते हैं 2 पाई आर एच इक्वल 6 मल्टीप्लाई सम ऑफ एरिया बेसिस। ऊपर वाला बेस पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला बेस भी पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सबको हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो 4 इंटू 2 पाई इंटू एच की वैल्यू भी रख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अपने पास है, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर इक्वल, यहाँ से भी हमने 6 को भगा दिया है, 6 यहाँ आ गया और मल्टीप्लाई 2 पाई भी यहाँ आ गया और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है तो एक आर भी इधर कर देते हैं, तो एक आर भी इधर आ गया। यहाँ का देखिए आर हमने छोड़ दिया है, मल्टीप्लाई आर भी हो गया हो यहाँ पे, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया आएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा एंड 6 2 जा इक्वल आर आ जाएगा। अब 4 2 जा 8, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर इक्वल रेडियस आ जाएगी। ठीक, और जब 8 सेंटीमीटर रेडियस आ गई तो हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछी गई है, तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल 2 पाई आर एच, मतलब 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू द वैल्यू ऑफ आर इज 12 सेंटीमीटर इंटू द वैल्यू ऑफ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्योंकि आर की वैल्यू तो 8 है और यहाँ पे 12, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हमको डिवाइड करेंगे यहाँ स्क्वायर मीटर डिवाइड करने पर आएगा 603 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, 4 2 8 5 इस तरह से आ रहा है, हम क्या करेंगे केवल 2 प्लेस लिख लेते हैं, तो 4 3 स्क्वायर मीटर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हम दिया हुआ है ए क्यूबॉइड हैज लेटरल सरफेस एरिया 152 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल 280 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 152 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, और टोटल सरफेस एरिया भी दी हुई है उसी क्यूबॉइड की 280 स्क्वायर सेंटीमीटर, 280 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स टॉप एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉप एट द रेट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दी हुई है, लेटरल सरफेस एरिया दी हुई है, हम क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमें ऊपर और नीचे दोनों की एरिया मिल जाएगी, और ऊपर नीचे की एरिया इक्वल होती है इसलिए हम डिवाइड कर देंगे तो टॉप की एरिया मिल जाएगी। ठीक ना, तो आ जाएगा एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस लेटरल सरफेस एरिया, ओके, और अपॉन 2। ठीक, इक्वल आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया है 280 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 152 स्क्वायर सेंटीमीटर और होल अपॉन 2। ओके, एंड सब्ट्रैक्ट इट एंड डिवाइड बाय 2, 280
और माइनस करते हैं इसमें 152, तो आएगा रिजल्ट 128 स्क्वायर सेंटीमीटर और अपॉन 2 डिवाइड कर देते हैं, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये टॉप की एरिया हुई, लेकिन ये हमारा अपना आंसर नहीं है। इसमें पेंटिंग का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। द टॉप इज इक्वल टू ₹18 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉप इज इक्वल टू ₹18 मल्टीप्लाई 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसको जो यहाँ ₹18 पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाता है, ये इस तरह से रहता है। जब हम इस तरह लिखते हैं तो इसी को पर स्क्वायर सेंटीमीटर पढ़ा जाता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाता है। इस कार्ड से लास्ट में रुपया आंसर आता है, ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछे तो जिससे आप बता सकें। ठीक, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा ₹1152। ओके, एंड योर फाइनल आंसर। और हम टॉप की एरिया पूछी गई है, मीन्स ये भी अपना पहला आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आराम से आप सॉल्व करें तो बहुत ही ईजी है। ठीक, तो लिखा हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर, मीन्स आर यहाँ दिया गया है, वो है 4.2 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी एक यूनिट सेंटीमीटर में एक यूनिट मीटर में रहती है, तो इसलिए यूनिट ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, एंड हाइट भी यहाँ चाहिए क्योंकि सिलेंडर है, तो हाइट मीन्स एच जिसे जनरेट करते हैं वो है 30 सेंटीमीटर की। क्वेश्चंस हैं, हमें फाइंड क्या करना है। पहली चीज़, ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड। अब जब दोनों किनारे में ओपन है, इसका मतलब ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, क्लोज एट वन एंड। ठीक है, मतलब कर्व सरफेस एरिया साथ में एक साइड के बेस की एरिया, जैसे ये फिगर बना हुआ है तो इसमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मीन्स 2πr स्क्वायर 2πr चाहिए ही चाहिए, और बेस की एरिया में सर्कल की एरिया भी चाहिए, मीन्स πr स्क्वायर। तो यहाँ चाहिए CSA प्लस πr स्क्वायर, मीन्स यहाँ इसका जो आंसर आएगा इसी में πr स्क्वायर निकाल के इसको ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। एंड थर्ड में हमसे पूछा गया है क्लोज्ड एट बोथ एंड। ठीक, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें फिर से πr स्क्वायर की वैल्यू ऐड कर देंगे तो थर्ड का आ जाएगा, या फिर आप सीधे टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए फिनिश करते हैं इसे। पहली चीज़, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh एंड पुट द वैल्यू ऑफ πr एंड h 22/7 multiply the value of r is 4.2 centimeter and the value of h is 30 centimeter. 7 1 7 6 is 0.6 equal 6 4 24 24 और 4 28 और 1 प्लस का डेसिमल है तो 28.4 मल्टीप्लाई 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो हम 28.4 मल्टीप्लाई 30 इसे कंप्लीट करेंगे तो 852 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी एरिया। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं, क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक, इक्वल आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस πr स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं जो कि है 852। ठीक, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करने पर 26.4 आएगा। ठीक, 26.4, तो यहाँ का जो रिजल्ट होगा ये 792 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया पर πr स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या करेंगे 792
792 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 1 जा और 7 6 जा 0.6। तो इसे कैलकुलेट करने पर आएगा 22 मल्टीप्लाई 0.6 और मल्टीप्लाई 4.2 तो 792 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 55.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इसकी जो वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर की वैल्यू आई है वो 55.44 है। इसे भी हम ऐड कर लेते हैं पिछले वाली वैल्यू में, तो हम प्लस करेंगे तो 792 को ऐड कर लेते हैं, 792 तो 847.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि क्लोज्ड एट बोथ एंड, दोनों तरफ से बंद हो। मतलब हमें क्या करना होगा, ये जो वन एंड से है हम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, क्लोज एट वन एंड प्लस पाई आर स्क्वायर अगेन, एंड क्लोज एट वन एंड की वैल्यू हमें पता है 847.44 स्क्वायर सेंटीमीटर और इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 55.44, इसीलिए मैं बोला था कि याद रखिएगा 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, और हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्लस कितना आ जाएगा 55.44 तो 902.88 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स ये आपका रिजल्ट हुआ, ये भी आपका रिजल्ट हुआ और ये जो आया था 792 ये भी आपका